जय हिंद। आज के हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय नंबर 3 देखेंगे। देखिए, एक क्रम विनिमय वलय का प्रत्येक समकारिता प्रतिबिंब एक क्रम विनिमय वलय होता है। ठीक, मतलब देखिए, एक क्रम विनिमय हमें वलय दिया गया है, उसकी प्रत्येक समकारिता एक क्रम विलय वलय होता है। सेकेंड, यदि एफ आर टेन इज टू करता है आर डेस में, तो वलय समकारिता है। और यदि आर क्रम विनिमय है तब यहाँ पर देखिए दिया गया है आर प्लस और यहाँ पर डॉट तथा आर डेश कॉमा टी प्लस डेश कॉमा डॉट डेश दो वलय है जहाँ आर प्लस और डॉट क्रम विनिमय है तथा एफ आर टेनिस टू आर डेश समकारिता है। तो हम जानते हैं कि आर डेश भी एक क्रम विनिमय में वलय है। तो लेट ए डेश बी डेश टेनिस टू करता है आर डेश पर जहाँ ए कॉमा बी टेनिस टू आर पर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए डेश टेनिस टू एफ ए के बराबर होता है, तो बी डेश इक्वल टू एफ बी होता है, तो ए डेश टेनिस टू आर डेश होता है, बी डेश टेनिस टू आर डेश होता है। ठीक, ए डेश टेनिस टू आर डेश होता है, बी डेश टेनिस टू भी आर डेश होता है। ठीक, अब उसका देखिए यहाँ पास आगे देखिए ए डेश, ठीक, ए डेश डॉट बी डेश इक्वल टू हो जाएगा एफ ए कॉमा एफ ए हो जाएगा। एफ समकारिता है तो एफ ए डॉट में बी, तो एफ बी डॉट में ए हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू बी ए भी लिख सकते हैं। तो एफ बी डॉट में एफ ए हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा ए डेश डॉट में बी डेश इक्वल टू बी डेश डॉट में ए डेश हो जाएगा। फॉर ऑल क्या हो जाएगा, ए डेश टेन एज टू आर बी डेश टेन एज टू आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास आता है आर डेश ए डेश टेन एज टू आर डेश हो जाएगा, बी डेश टेन एज टू आर डेश हो जाएगा, इक्वल टू टेन एज टू हो जाएगा ए कॉमा ए डेश डॉट बी डेश इक्वल टू हो जाएगा बी डेश कॉमा डॉट ए डेश हो जाएगा। फॉर ऑल क्या हो जाएगा, ए डेश बी डेश टेन एज टू आर डेश हो जाएगा। तो आर डेश एक क्रम विनिमय वलय है। ठीक, इस प्रकार से देखिए क्रम के रूप में है। यहाँ पर देखिए डॉट और यहाँ पर देखिए ए डेश बी डेश, यहाँ पर देखिए एक क्रम, ये क्रम था, ये सेकंड क्रम था। देखिए सेकंड क्रम यहाँ पास आ गया और ये क्रम है, तो क्रम में विनिमय हुआ कि नहीं हुआ, पहले 1 का 2 में हुआ, 2 का 1 में हुआ, तो क्रम का विनिमय हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्रम विनिमय नियम है करके इस प्रकार से हम लोग बता देंगे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे आगे की। अब हम लोग देखिए गुणजावली, ये वेरी वेरी एमपी वाला क्वेश्चन है, यहाँ से वेरी वेरी एमपी वाला का क्वेश्चन आया है। गुणजावलिया क्या होता है उसको देखिए। माना कि आर टी और डेज, ठीक, आर टी डेज एक वलय है तथा एस नॉट इक्वल टू 5 एस लेस देन इक्वल टू आर, तो एस आर एक गुणजावली कहलाती है। ठीक, मतलब जो एस आर है ये क्या है, गुणजावली है। जैसे कि हमारा हाथ है तो ये क्या है, मनुष्य का हाथ है बोलते हैं। ठीक, ह्यूमन बॉडी का ही एक पार्ट होता है। वैसे ही क्या होता है, एस और आर क्या है, एक गुणजावली का पार्ट होता है। जहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, एस आर का योज्य उपसमूह होता है। सेकेंड आर टेन इज टू आर, मतलब स्मॉल आर टेन इज टू करता है कैपिटल आर पर, उसी प्रकार स्मॉल एस टेन इज टू करता है कैपिटल एस पर। टेन इज टू हो जाएगा आर एस टेन इज टू हो जाएगा एस, तो एस आर भी टेन इज टू करेगा एस पर। ठीक, आर एस टेन इज टू करता है एस पर, तो एस आर भी टेन इज टू करेगा एस पर करता है। इसको वाम बोला जाता है, इसको दक्षिण बोला जाता है। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर, ठीक, अब यहाँ पर देखिए विषम और उचित गुणजावलियाँ। ठीक, विषम एवं उचित गुणजावलियाँ। माना आर टी डॉट एक वलय है तो एस आर का एक विषम गुणजावली कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम गुणजावली कहलाता है। ये विषम के लिए मतलब एस नॉट इक्वल टू 5 होता है, तो एस लेस देन इक्वल टू आर होता है, तो एस इक्वल टू 0 या तो एस इक्वल टू आर होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए एस इक्वल टू 0 एस इक्वल टू आर में अवरिक्त आर के अन्य सभी आइडियल उचित गुणजावली कहलाती है। मतलब ये क्या करता है, उचित गुणजावली कहलाती है। मुख्य गुणजावली, ठीक, मुख्य गुणजावली देखते हैं। मुख्य गुणजावली यहाँ पर देखिए, माना आर इकाई सहित क्रम विनिमय वलय है। ठीक, इकाई सहित क्रम विनिमय वलय है और ए टेनिस टू आर, तो ए के सभी गुणांकों की गुणजावली है। ठीक, गुणांकों की गुणजावली है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आर ए कॉमा आर टेनिस टू आर होता है। ए द्वारा जनित गुणजावली, ठीक, प्रिंसिपल आइडिया कहलाता है। प्रिंसिपल आइडिया कहलाता है, तो आर की आइडियल
5 प्रिंसिपल गुणजावली कहलाता है। अर्थात एस इज इक्वल टू ए हो जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए, इसके आगे देखिए यहाँ पर। ठीक, एक क्या है, मुख्य गुणजावली वलय। ठीक, मुख्य गुणजावली वलय मतलब प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक, इकाई सहित कोई क्रम विनिमय वलय आर जिसमें प्रत्येक गुणजावली का एक मुख्य गुणजावली होता हो तो आर मुख्य गुणजावली वलय कहलाता है। ठीक, उच्च ठीक उच्च ऊर्जावली कहलाता है। उच्चिष्ट ऊर्जावली। ठीक, उच्चिष्ट ऊर्जावली मतलब मैक्सिमम आइडियल। किसी वलय आर में एम नॉट इक्वल टू आर मैक्सिमम आइडियल कहलाता है यदि कोई आइडियल यू इस प्रकार है कि यहाँ था एम लेस देन इक्वल टू यू लेस देन इक्वल टू आर, या तो आर इक्वल टू यू एम इक्वल टू आर हो तो। ठीक, सेकेंड क्या आता है, निम्निष्ठ। ये हमारे पास उच्चिष्ट के लिए और ये निम्निष्ठ के लिए देखते हैं। किसी वलय आर में वह गुणजावली u नॉट इक्वल टू 0 वलय आर के मिनिमम आइडियल कहलाता है यदि आर में कोई अन्य आइडियल v इस प्रकार है कि 0 लेस देन इक्वल टू v लेस देन इक्वल टू u होता है। ठीक, 0 लेस देन इक्वल टू v लेस देन इक्वल टू u होता है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास होता है। यहाँ पास क्या था, m लेस देन इक्वल टू v लेस देन इक्वल टू r होता है, या तो r इक्वल टू u और m इक्वल टू r होता है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास उच्चिष्ट निम्निष्ट हो गया। अब आगे की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय नंबर 1 देखेंगे जो गुणजावली पर होता है, और इसमें 2023 में आया है, 2022 में आया है, 2021 में आया है, 2019 में आया है, 2017 में आया है, 2016 से लेकर पूरा इसी तरफ से आया है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे इसी को। ठीक, धन्यवाद।